हेलो गाइज, वेलकम टू सातत्य एकेडमी चैनल और मैं हूं केवल दर्जी विथ सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 17 इन सीएमए इंटरमीडिएट। ओके, और अभी मैंने आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपकी जो अभी आज का पेपर, आपका सीएमए इंटरमीडिएट का आज का पेपर था बिजनेस लॉ एंड एथिक्स जून 24 के लिए रिगार्डिंग। ओके, आप देख सकते हो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स पूरा 100 मार्क्स का आज का पेपर है। ओके, न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग लिए। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो पेपर कैसा था, इजी था या टफ था, और उसके जो 15 एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको दे देने वाला हूं। और ये जो आपका पूरा लेक्चर रहेगा वो 5 से 10 मिनट का लेक्चर रहेगा। ओके, उसमें आपका पूरा जो एमसीक्यू सेक्शन है वो मैं कवर करवा दूंगा, और साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि पीछे आपका कैसे इजी क्वेश्चन थे या हार्ड क्वेश्चन थे। ओके, मैंने पूरा पेपर देख लिया है तो मुझे पेपर पूरा ईजी लग रहा है। इस बार का पेपर जो था न्यू सिलेबस में बहुत ईजी आया था। ओके, बहुत टफ नहीं था, कुछ आपको क्वेश्चन यानी बहुत आते आते से थे, और जो आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरा मॉड्यूल से ही निकला है, कुछ भी बाहर से निकला नहीं है। ओके, और अभी आपको ये सब चीज़ें की डिस्कशन नहीं करनी है कि आपका पेपर इजी था या फिर हार्ड था। अभी आपको सिर्फ आपका जो अगला पेपर है, आपका जो OMSM का पेपर है, उस पर आपको ज़्यादातर फोकस करना है। ओके, तो अभी हम डायरेक्टली हम स्पीड से हम पूरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लॉ इन एनी मॉडर्न सोसाइटी। तो इसका जो आंसर है आपका डी आंसर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका जो दूसरा है कि एन एजेंट is a person employed to do any act for the another or to the represent another in dealing with। तो इसमें आंसर आपका जो आंसर है वो सी है, जो आपका सी पोर्शन है, थर्ड पर्सन, तो ये आपका आंसर रहेगा। ओके, देन हम बात करते हैं इन केस ऑफ द सेल बाय ऑक्शन, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ द प्रिटेंडेंट बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। किसके ऑप्शन में आपका जो सेल है वो वॉइडेबल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो सेलर है आपका आंसर, सॉरी बायर आपका आंसर है। और आगे हम बढ़ते हैं फोर्थ एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एंडोर्समेंट इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका कौन सा एक टाइप नहीं है एंडोर्समेंट का। तो आपका जो यहाँ पे बी आंसर है फुल, वो आपका टाइप नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट, द इम्प्लाइड अथॉरिटी। ओके, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन द खाली विच वे। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है यूजुअल वे। यूजुअल वे जो है वो आपका आंसर है। Then chapter 5 of the Factories Act 1948 provides the which to be the taken in the factory for the workmen employed in the factory। तो वेलफेयर मेजर, जो डी आंसर है आपका वो वेलफेयर मेजर आपका आंसर है। देन सेक्शन 55 कोड ऑन वेजेस 2019 टॉक्स अबाउट, ये आपका जो 7 वाला जो है उसका आंसर है ए। तो ऑफेंस बाय द कंपनीज, ये उसका ट्रू आंसर है। देन which means a company which that the other company has the significant influence but the which is not a subsidiary company of the company having the such influence and includes a joint venture company। तो आपका इसमें आंसर है एसोसिएट कंपनी, ए आंसर जो आपका है वो ट्रू है। देन हम बात करते हैं कि एनुअल रिटर्न ऑफ द OPC इन एब्सेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल बी साइंड बाय द, कौन साइन कर सकता है इफ जब आपका जो कंपनी सेक्रेटरी की एब्सेंस हो। ओके, कंपनी सेक्रेटरी ना हो तब आपकी जो OPC में जो आपका एनुअल रिपोर्ट है वो साइन कौन कर सकता है, तो आपका जो डायरेक्टर है वो आपका साइन करता है। देन हम बात करते हैं अ स्टार्टअप कंपनी में इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर शैल नॉट एक्सीडिंग डैश ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल अप टू द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें अमेंडमेंट था और उसका आंसर जो है 25% है। अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 50% देखने को मिलेगा, बट 50% आपका आंसर अभी नहीं है, ये अमेंडमेंट है। और आपकी बुक में भी ये लाइन दी गई है और उसमें भी आपका 25% नॉट एक्सीडिंग ऐसे ही दिया गया
है। तो आपको एक बार देखना हो तो आप भी देख लेना। ओके, देन हम बात करते हैं कि हमारे आगे का, तो वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द एम्प्लॉय स्टॉक ईसॉप जो शैल बी इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी, जो आपका डी आंसर है, ये आपका सही है। देन हम बात करते हैं आगे, वेयर द ऑडिटर इज डिससैटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एंड फाइंड्स that he cannot express a proper opinion on the statement, he shall issue disclaimer opinion। ओके, तो ये क्या इश्यू करता है, आपका जो सी आंसर है डिस्क्लेमर ओपिनियन, तो ये इश्यू होता है, तो आपका आंसर है सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल एस्टैब्लिश अ विजुअल मैकेनिज्म फॉर खाली डैश टू रिपोर्ट अ जेन्युइन कंसर्न, तो डायरेक्टर और एम्प्लॉइज, ये आपका जो ए आंसर है वो आपका सही है। देन हम बात करते हैं आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपका जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट वाला जो आंसर है ये सही है। Okay, then holders of the public office must be enact and decision impartially, fairly and in merit to use it based evidence and the without the discrimination or bias. This principle of the public, ये जो definition है वो objective जो है उसकी definition आपको दी गई है, तो आपका इसका आंसर है जो ये सी है। ओके, देन हम आगे बात कर लेते हैं कि हमका कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो इन्फोर्समेंट कंटीजेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट था, फिर ड्यूटीज एंड बेलर, ड्यूटीज बतानी थी, बेलर एंड केयर टू बी टेकन बेली। ओके, फिर आगे जो क्वेश्चन था वो था आपको डायरेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना हो तो, फिर आपका था असाइनमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस बिटवीन द नेगोशिएबल एंड असाइनमेंट डिफरेंस बताना था, वो भी आपकी बुक से आया है। फिर आपको डिफरेंट पावर्स आपको बताने हैं। ओके, इंस्पेक्टर के जो फैक्टर्स एक्ट में आता है ये भी है। फिर एप्लीकेशन और बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी ये भी है। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं तो आपका जो डिफरेंट कंडीशन डाउन इन कंपनीज एक्ट 2020 इश्यूज डिबेंचर वाला की ये जो क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं तो डिसक्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट के बारे में बात करने को बोल रहे हैं। फिर डिफरेंट पॉइंट स्टेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर्स एज पर द कंपनीज एक्ट। फिर बात करते हैं तो डिफरेंट राइट ऑफ शेयर होल्डर, वो भी कंपनीज एक्ट में से आया है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, फिर इफेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, यू वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप, इसके बारे में बात करना। फिर यहाँ पे आपको केस स्टडी दी है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और प्रेजेंट और एक्सपेक्ट, तो ये आपका 1872 से आया क्वेश्चन है। फिर ये जो यहाँ पे भी एक केस स्टडी दी है, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कंपनी लेड डाउन इन कंपनीज एक्ट, यानी जो ये केस स्टडी है वो आपके कंपनीज एक्ट 2030 को कवर करती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर मुझे पेपर जो दिख रहा है वो बहुत इजी सा पेपर है। ओके, आपने पूरा बुक यानी आपका पूरा मॉड्यूल आपने पूरा यानी आपको पता होगा, आपने पूरा पढ़ा होगा, तो आपको ये जो सारे क्वेश्चन है आपको इजी लगे होंगे। बट अभी इसको अभी सोचने का कोई अभी यानी वक्त सही नहीं है। अभी आपको जो दूसरा पेपर है आपका OMSM, ओके, जो बोथ ग्रुप देने हुए हैं तो उनका कल OMSM का पेपर है, तो उस पर आप जुड़ जाइए और उसकी आपकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच and all the best and best of luck